ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं यहाँ हो क्या रहा है। मैंने सवाल आपसे ये किया है, हो वही हो रहा है जो अभी तक आप बता रही थी, अभी तक जो आप बता रही थी वही हो रहा है। लेकिन मैं इसका मूवमेंट ने एक इल्जाम लगाया है, डिनाई कर रही है हुकूमत। ये बात तो आप भी कह रहे हैं कि संजीदा स्टेप नहीं लिए जा रहे। देखिए बात सुने ना, अब अगर आप आधी में बात आप आधे में काट देती है तो उससे मेरे कहने का मकसद ये है कि हम इसमें हम चाहे कोई पीपल पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे एनपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन हम में ये कदर मुश्तरक है कि हम कराची के शहरी हैं, कराची के रहने वाले हैं। अमन हम सब की जरूरत है। तो जितनी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है उतने हम सियासी पार्टियों पर भी आयद होती है कि हम हर मरहले पे संजीदगी मुजाहरा करें, टॉक शोज में, बयानात में, तकारीर में, हर मत। देखे हमारी ये बातें जो है ये लोगों को लड़ाती है। संजीदगी से दिया गया ना बशीर साहब, आप क्या कह रहे हैं गैर संजीदा बयान है ये? बयान तो संजीदा था, लेकिन मेरी अपील यही है कि ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जिससे ये खूनरेजी बढ़ती हो। देखें हमने इसको बढ़ाना तो नहीं है ना, कम अज कम देखिए मेरी बात एक सुन ले, कम अज कम हम इस पर मुत्तफिक है। फरिया मेरी बात सुने, कम अज कम हम इस बात पर मुत्तफिक है कि कराची में अमन होना चाहिए। इसके लिए हमें हर शख्स को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। सब मुत्तफिक है, ये बात तो है, शुक्र है, इस बात पे हम सब मुत्तफिक हैं। मगर किसने आइडेंटिफाई करना है, किसने पकड़ना है और किसने सजा देनी है, इसकी जवाबदारी है। चाहूंगी कि हम सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर आ सके। अगर ये बात नहीं भी है, जैसे वसीम अख्तर साहब ने पहले भी कहा, अगर ये बात नहीं भी है, जो इल्जाम लगाया वो महज इल्जाम है, तो फिर हकीकत किसने बतानी है? हमारे ब्लॉग्स ओपन है, यू कैन राइट टू अस। मगर जाते जाते आपको थोड़ा सा बताते चलें कि हमने एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड किया वजीरिस्तान से। ये वो जगह है जहाँ की खबर कम आती है, हमने वहां जाके अंदर की खबर ली। आपको वो प्रोग्राम कल दिखाएंगे, थोड़ी सी मिनट्स दिखाएंगे, वक्फा लेंगे, उसके बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। हम आपको वजीरिस्तान के उन इलाकों में लेकर जाएंगे जहां की हकीकत हाल जानने के लिए आप भी यकीनन बेचैन। हम आपको और इस इलाके के हालात दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जंग जारी है। वेलकम बैक। हम बात करें कराची के हालात की और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने आज भी इल्ज़ाम लगाया है कि ऐसे वज़रा हैं, खासकर एक वज़ीर हैं जिसकी वजह से कराची के ये हालात हुए हैं। वसीम अख्तर साहब, बात हो रही है सलूशन की, बात हो रही है हल तलाश करने की, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कल हैदर रिजवी साहब ने भी ये बात कही कि इसके अंदर कुछ अफराद के नाम आते हैं, आप लोग पे खुलकर नाम लेकर सामने आ जाए ताकि उनके खिलाफ एक्शन हो। देखें, पूरी लिस्टें प्रोवाइड कर चुके हैं बहुत दफ़ा और नाम भी बता चुके हैं, गवर्नमेंट को पता है। देखें, एमक्यूएम जमहूरियत पसंद जमात है। एमक्यूएम कभी नहीं चाहेगी कि खास्ता ज़बरदस्ती जमहूरियत के तकाजे पूरे किए बगैर अगर कोई कोशिश करेगा, कोई बंदूक के ज़ोर पे कोशिश करेगा किसी इलाके में कब्जे करने के लिए, तो अवाम उसको ये काम नहीं करने देगी। हाँ, जमहूरी अंदाज से आप वोट के जरिए अवाम के दिल जीतो। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 10 और आ जाएं, एमक्यूएम को कोई एतराज नहीं है। बंदूक के जरिए अगर किसी के दिमाग में ये है तो वो निकाल ले। हमने 91 का ऑपरेशन भुगता है और हम जानते हैं किस तरह इन दहशतगर्दों से निपटा जा सकता है, तो ये अपने दिमाग से निकाल ले। मैं यहाँ एक चीज और क्लियर करूंगा शर्जील मेमन साहब के, जी जरूर क्लियर कीजिए। मगर शर्जील मेमन साहब बार बार डिनाई कर रहे हैं, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं उसको डिनाई कर रहे हैं। इनके डिनाई करने से कुछ नहीं होता। पूरे अवाम हैं, कराची की अवाम बच्चा बच्चा जानता है कौन क्या कर रहा है, और सब जानते हैं, जितने सियासी जमात के लोग हैं सब जानते हैं कि नॉन सीरियसनेस असल में फरिया पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनको जिम्मेदारियां मिल गई हैं। असल मसला ये आ रहा है, हमारा जो कश्मीर का इलेक्शन खराब हुआ, जो ताल्लुकात जिसकी वजह से खराब हुए, वो भी एक नॉन पॉलिटिकल मतलब इनकॉम्पिटेंट, जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके पास जिम्मेदारी दे दी कि टू टेक डिसीजंस,
ऑन कश्मीर इलेक्शन, तो उसका रिजल्ट खराब आया और ना इत्तफाकियां शुरू हो गई, हालात खराब हुए। आज लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास था वो भी नॉन सीरियस, वो भी इनकॉम्पिटेंट, वो भी नॉन पॉलिटिकल। सुन तो लेना, बात सुन ले, नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथ में ये जिम्मेदारी आ गई। साहब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो मेरी बात तो खत्म होने दें फरिया। ले आए हैं आप। जी वसीम साहब, मेरी बात खत्म हो जाए। जो ये रीजन जो आपको मैंने बताए हैं, असल ये वजह है कि सीरियसनेस है नहीं। एक टोले को, एक एलिमेंट को, क्रिमिनल एलिमेंट को की सरपरस्ती करके उसको शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोड़ा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये सियासत नहीं है, ये सियासी लोग नहीं है, ये तो क्रिमिनल्स की सरपरस्ती है। तो ये गलत काम है, ये ना करें तो अच्छा है। अगर वोट लेना है तो किसी तरह जो तरीका है उस तरह से आए, बंदूक के जरिए ना आए। वोट लेना तो किसी और तरीके से। शजील मेमन साहब जवाब दे दीजिए इन तमाम बातों को, किन लोगों को छोड़ा हुआ है, क्यों, कौन से गैर सियासी लोग हैं, ये क्लियर कर दें आज आप लोगों को। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं जवाब किसी चीज़ का नहीं देना चाहता तो या तो हमारी कोई कमजोर पास जवाब नहीं है। मैं आपको हुकूमत में हुकूमत में आपकी जिम्मेदारी है, दें जवाब भाई। जनाब मेरे जवाब ना सुने तो बेहतर है, क्योंकि बात यह है कि मैं अपनी पार्टी के अवाम सुनना चाहती है, अवाम सुनना चाहती है, मैं नहीं सुनना चाहता। मुझे तो पता है, अवाम को बताएं भाई, अवाम को सेटिस्फाई करें। वो मुश्किल में अवाम आप जिम्मेदार हो। अब अवाम को अगर अवाम को सेटिस्फाई करूं तो फरिया साहिबा, आपके साथ जो बशीर जान साहब बैठे हुए हैं, इन पे भी फायरिंग हुई थी, इनको भी गोलियां लगी थी। जिन लोगों ने गोलियां मारी थी उन लोगों को हमने गिरफ्तार किया था। आज ये आफाक साहब के लिए बात करें, मुझे कोई ऐसी हमदर्दी नहीं है आफाक साहब के लिए, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। लेकिन जब आप लोगों ने गिरफ्तार किया था, फिर आप बात क्लियर कीजिए। सुन तो ले या फरिया साहब, आप मुझे भी बोलने देना प्लीज। आप किसी और को टोकती नहीं है, मेरे लिए आप 1 मिनट के लिए फौरन शुरू हो जाती है। मेहरबानी करके मुझे भी बोलने। प्लीज गो अहेड। नहीं प्लीज। बात यह है कि आफाक साहब की बात तो कर रहे हैं कि मुझे आफाक साहब से कोई सियासी हमदर्दी नहीं है, ना ही उनका मेरी पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना ही मेरे पार्टी के किसी वजीर को उनके साथ कोई हमदर्दी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शुरू में इनको ना ही आफाक साहब अच्छे लगते थे, ना ही आमिर साहब अच्छे लगते थे, लेकिन 9 साल के बाद जब आमिर साहब ने माफ़ी मांग ली तो वो अच्छे लगने शुरू हो गए। शुरू में ये दोनों को दहशतगर्द कहते थे, लेकिन मैं इनका इंटरनल मसला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये कहता हूं कि खुदा के वास्ते शहर के लिए, अमन के लिए इस तरह की तलख बातें ना करें, क्योंकि आपके हमारे प्रोग्राम्स आवाम सुनते हैं। बैठ के आप नाम बोल रहे हैं कि मैं नाम लूं, मैं नाम सब चीज़ों पे ले सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गलत मैसेज हम नीचे भेजें। खुदा के वास्ते जिन घरों में जनाजे उठ रहे हैं उन पर रहम खाते हुए इन चीज़ों को, तलख बातों को ख़त्म करें। जी वसीम साहब जवाब लूं मैं। अब शजील मेमन साहब देखिए, सुबह से जिस दिन ये वलीर में हुआ, जी फरिया हम मुझे जवाब देने देना, जिस दिन ये वलीर में हुआ है, सुबह सारे चैनल जो हैं वो ब्रेक दिखा रहे थे सुबह 7 बजे से। तो क्या हुकूमत का कोई आदमी नहीं देख रहा था? 8 घंटे बाद पुलिस पहुंची वहां, 8 घंटे तक ब्रेकिंग न्यूज चलते रहे। और जहां तक हकीकी और इनका ताल्लुक है, देखें ये हमारा मामला हो या किसी का भी मामला हो, कोई भी सियासी जमात भी अगर इन्वॉल्व हो तो हुकूमत का फर्ज बन जाता है, जिम्मेदारी है कि उन एलिमेंट्स को पकड़े। इन्होंने उस एलिमेंट को निकलने दिया फायरिंग करने के बाद, जाने टाइम दिया उसको, 50 आदमी आए और निकल गए, गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की है भाई। मेरे कोई भी ताल्लुकात किसी से रह चुके हों उसमें मत जाएं। आपके ताल्लुकात गिनवाने शुरू कर दिए मैंने तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो मेरे ताल्लुकात जिससे थे हैं वो मेरा मामला है, वो मेरी सियासी जमात का मामला है। आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, लोगों की जान और माल का तहफ्फुज़ वो करें आप, चाहे उसमें कोई सियासी जमात भी इन्वॉल्व हो, उसको भी पकड़ें आप। आप करें तो कुछ करते ही नहीं है। शजील मेमन साहब, जी शजील मेमन साहब वो कह रहे हैं उनका जाती मामला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। देखिए, मैंने कहा कि शहर के लोगों के लिए, खुदा के वास्ते, लोगों के जिन घरों में लाशें जा रही हैं, खुदा के वास्ते उन पे रहम खाते हुए। घर तो हमारे हैं, सारे हमारे घर हैं, पश्तो बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले लोग मर रहे हैं भाई। आपके कहां जा रहे हैं? आप तो जनाजे देखे आपने? आप गए कब्रिस्तान कभी? आप उनके घरों में गए पुरसा लेके के दुआ मांगने, फातिहा करने? कोई नहीं गया। कोई वसीम साहब, हमने एक दिन में 150 जनाजे उठाए हैं। हमने 18 अक्टूबर को एक दिन में 150 से ज्यादा जनाजे उठाए हैं। मगर ये क्यों गिर रहे हैं? वो ये क्यों गिर रहे हैं? इनको रोके ना। हम अभी भी अपने पीपुल्स पार्टी के वर्करों के, अपने कारकुनान के जनाजे उठा रहे हैं, लेकिन हम इल्जाम तराशी जो रोज मर रहे हैं इनको रोकें। मैं पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले भी हमारे वर्कर शहीद हुए। रोकें जो किलिंग हो रही है कराची में। तो
जनाब रोक रहे हैं, लेकिन इल्जाम तराशी से मसाइल का हल नहीं है। 8 घंटे और बाद इल्जाम पुलिस तराशी भेज रहे हो, क्या रोक रहे हो भाई? 8 घंटे बाद पुलिस जा रही है, टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, सब ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। आप 8 घंटे बाद जाग रहे हो? लोग मर रहे हैं, जो माजी में मर गए वो ठीक है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मगर आगे आने वालों को तो रोको, जो मरने जा रहे हैं उनको तो रोको। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हुकूमत में बैठे हो। शर्जील मेमन साहब, मैं एक बात एक बात बड़े मुद्दबाना अर्ज में आप सबसे करूंगी कि प्लीज जनाजों को ऐसे डिवाइड ना करें कि हमारे जनाजे आपके जनाजे, तमाम पाकिस्तानियों के जनाजे। एक्शन की बात कर लीजिए। जी शर्जील मेमन साहब। देखिए, ना ही हम डिवाइड करना चाहते हैं, और मैं ये कह दूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस तरह की डिवीजन पे यकीन नहीं रखा। लेकिन ये जो मेरे दोस्त जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारे निकल रहे हैं, हम तो कहते हैं जो भी मासूम आदमी जो भी मर रहा है वो सब जो है वो नहीं होना चाहिए। और इसको वो कह रहे हैं एक्शन के लिए गिरफ्तारियां कर रहे हैं हम टारगेट के लिए, रेंजर्स आके खड़ी रहती हैं, एक्शन नहीं लेती हैं। आपने सुन कर ली बात, अब मैं बात बोल लूं? जी जी प्लीज बोलिए। देखिए, हुकूमत सीरियसली बात उस पर एक्शन ले रही है। हमने कल भी जो है गिरफ्तारियां की हैं, गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, टारगेट किलर को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर हुकूमत की नीयत नहीं होती, इससे पहले कभी टारगेट किलर गिरफ्तार नहीं हुए। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिसने टारगेट किलर को गिरफ्तार किया है, और इंशाल्लाह ताला जितने भी हमने टारगेट किलर गिरफ्तार, आप भी मैं ये, आप प्लीज मुझे फरियाद कंप्लीट करने दें। आप बशीर जान साहब आपके साथ बैठे, इनसे पूछें, आप इनसे नहीं, आप इनसे पूछें कि इनको जिन लोगों ने गोलियां मारी थी उनको हमने गिरफ्तार किया नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, मैं जरूर, आई थिंक इसके बाद मुझे दोबारा प्रोग्राम रख लेना पड़ेगा। बशीर जान साहब, वसीम अख्तर साहब और शर्जील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाह रहे थे कि सोल्यूशन को निकालें, हम बताएं कि क्या मसला है, क्योंकि कराची के मामला आज से नहीं कई दिनों से हम मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब तक हम कोई संजीदा एक्शन नहीं लेंगे, जैसे कि ज़ाब्ता अखलाक बना था, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तभी जाके मसाइल का हल निकलेगा। फरियाद रीस को मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि वज़ीरिस्तान का स्पेशल प्रोग्राम लेकर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। आप हमें लिख सकते हो newsbeat@sama.tv, या आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो न्यूज़बीट विद फरियाद रीस। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।